आज के समय में किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, अपने आलू और टमाटर फेंक रहा है। आखिर क्यों किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिलता है? आखिर क्यों उसे आत्महत्या करनी पड़ती है? क्यों किसान कर्ज के बोझ में दबा चला जा रहा है? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान। 60 के दशक में वो दौर भी लोगों ने देखा जब प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि इस देश युद्ध में है तो हफ्ते में एक दिन उपवास रखो। फिर आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, जय जवान जय किसान के नारे के साथ। फिर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने ज्यादातर चावल उगाना चालू कर दिया। उस समय हमारी जरूरत थी, लेकिन आज हमारे पास सरप्लस है। तो क्या आज भी वैसी ही हालत है? और क्यों किसान को अपनी फसल के दाम नहीं मिलते हैं? जानते हैं इसकी वजह। इसकी पहली वजह है मंडी सिस्टम। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इन मंडियों को रेगुलेट करती है। करेंटली 4843 सब मार्केट यार्ड्स हैं। इन मंडियों में किसान जाता है, मंडी टैक्स देता है और फिर एजेंट का कमीशन देता है। उसके बाद जो एजेंट बोलता है उसी दाम पर किसान को बेचता है। चाहे मार्केट में कितनी भी वैल्यू हो, बड़े किसानों को इससे फायदा है, लेकिन छोटे किसान को इससे कोई फायदा नहीं है। इसमें किसान मंडी टैक्स और एजेंट कमीशन तो दे रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी किसान को ही देना पड़ता है। कोई कंपटीशन नहीं होता तो किसान को वहीं बेचना पड़ता है और किसान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। इससे किसान का एक्सप्लॉइटेशन होता है। कई बार किसान को 1 रुपए या 2 रुपए किलो में भी बेचना पड़ता है। इनके पास इनएफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो स्टोरेज के लिए सफिशिएंट नहीं है। इससे कई बार अनाज भी सड़ जाता है खुले में रखने के कारण। ओवरऑल जब ये मंडी सिस्टम आया था तब ये समय की मांग थी, लेकिन अब किसान के लिए यह बर्डन हो चुका है। दूसरा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अगर सारा पंजाब सिर्फ चावल उगाएगा तो सबका चावल नहीं बिक सकता। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। आपको कभी बाजरा, कभी ज्वार, कभी सब्जियां, कभी दाल उगानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी गलती किसान की होती है, लेकिन सरकार और किसान दोनों को ये प्रॉब्लम समझनी होगी। हरियाणा की सरकार किसानों को इंसेंटिव भी देती है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तीसरा है वाटर क्राइसिस। पिछले 20 सालों में पंजाब का वाटर लेवल 110 फीट नीचे है। कारण साफ है, चावल की खेती के कारण बहुत पानी लगता है, इसलिए पानी की ज़रूरत से ज़्यादा दोहन होता है। ऐसे ही चलता रहा तो पंजाब में पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। इसके लिए पंजाब की सरकार भी मोगा डिस्ट्रिक्ट में परमानेंट वाटर कोर्स बनाने पर फोकस कर रही है। सिर्फ 2% ही चावल की खेती कैनल वाटर से होती है। चौथा है पॉलिसी पैरालिसिस। 2019 में पीएम किसान योजना आई थी, जिसके तहत 6,000 रुपये किसान को मिलते हैं। लेकिन बिहार में ये आरोप लगे हैं कि 1321 फर्जी किसान 1.87 करोड़ डकार गए, जबकि वो किसान थे भी नहीं। इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं कि बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर क्या हो रहा है। लोन वेवर के नाम पर 14 लाख घोस्ट अकाउंट का भी आरोप है। वो पैसे खुद ही खा गए और पैसा कभी भी किसान तक नहीं पहुंचा महाराष्ट्र में। पांचवा है किसानों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। सरकार को एजुकेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग देनी होगी किसान को, जिससे वो दालें और सब्जियां भी उगा सकें। किसान वही उगाता है जिस पर एमएसपी मिलती है। सरकार सबको एमएसपी नहीं दे सकती, क्योंकि उसका स्टॉक लिमिटेड है। तो सरकार को ऐसा माध्यम बनाना होगा जिससे कॉर्पोरेट और किसान के बीच में एक ब्रिज फॉर्म हो और किसान को उसकी फसल का सही दाम मिल सके। सरकार को ये भी देखना होगा कि कोई भी स्कीम कैसे ग्राउंड पर एग्जीक्यूट हो सके। इसका एक सोल्यूशन एफपीओ भी हो सकता है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जैसे दूध बेचने वाला आर्टिसन वीवर्स के लिए बनी है। इसमें किसान कैसे जुड़ेगा और उसको कैसे फायदा पहुंचे, इस पर सरकार और किसान को काम करना होगा। सरकार और किसान दोनों को समझना होगा कि ये एग्रीरियन क्राइसिस को कैसे हल करें। इसके लिए दोनों के बीच में एक संवाद स्थापित करना ज़रूरी है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।